गाली मत दो भाई, काफल खा रहा हूँ। गाली मत दो, काफल खाने दो। इस साल के पहली नवाण काफलों की भाई ये। तो चले हम जोल को उठा लेते हैं। जब कभी ऐसा होता था कि बैलों को रेस्ट देते थे तो फिर ऐसे ही खगोड़ना पड़ता था। स्पेशल छुट्टी करनी थी जोल खेलने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ और लगा हूँ रास्ते अपने खेत की ओर। तो आज हर लगाने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, जो कि जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। तो खिरवटो साइड हमने गेहूँ बो रखे थे, तो वहाँ सारे गेहूँ खाई बारहसिंगा ने। कन जगह पड़ी हुई की बांझा। और मेरी माँ का कहना ये है कि खेत खाली नहीं रखने, 1-2 खेत तो है ही। तो वहाँ ने कहा कि वहाँ चौलाई बोना है। तो चाचा और तो पहुँच रखे हैं अपने हल लगाने के लिए। बाकी मैंने कहा कि थोड़ा मेरा भी लगवा लो जब बैल उस खेत पर पहुँचे हैं। बाकी जो है झोली है, तो झोली के अंदर पानी की बोतल है, बाकी चाय है और इस पन्नी पर चौलाई। ये देखो कुछ गेहूँ की बालियाँ ऐसी भी है जो जैसे कि तैसे ही है, यानी कि हरी। और अगर आज के मौसम की बात करें तो ऊपर देखो काफ़ी ज़्यादा कोहरा लग रखा है। माँ चंद्रवदनी मंदिर में सूर्यदेव ने हल्के फुल्के दर्शन दे रखे हैं। यहाँ तो तब भी ठीक है, कल श्रीनगर जा रहे थे तो वहाँ बुरे हाल हो गए थे गर्मी से। और आजकल खेतों की बात करें तो किसी ने अपने खेतों पर काम काज सुबह या दिन में निपटा लिया तो ठीक है। बाकी शाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आंधी तूफान चल रहा है। यहाँ के लिए कहते हैं खिरवट्टों। ये देख रहे हैं तो पूरी तारबाड़ी लगा रखी है, पर लेकिन नागरा तप्पड़ कोड़ाखाल वाली रोड है तो उस पर जो ये तारबाड़ी हो रखी थी तो टूट रखी है, किसी ने रिपेयर नहीं किया। और बाकी ये देखो सब ने बंजर छोड़ दिए, पर लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है भाई। लोगों को अपने खेत बंजर छोड़ने में मज़ा आ रहा है। और कई तो गांव के ऐसे भी हैं घास चोर कहते हैं जिन्हें। अक्सर जो लोग गांव में होंगे तो उन्हें पता होगा कि घास चोर कैसे होते हैं। वो जानबूझकर कई जगहों पर ऐसे भी हैं कि उन्होंने सीधे प्लास से ये वाले तार काट रखे हैं। अब जिम्मेदार ठहराएं तो ठहराएं किसे? उन घास चोरों को या फिर जो नीचे तारबाड़ी खुली है उनको? जो गांव में घेरबाड़ हो रखे है उस पर कम से कम 8-10 इस तरह के गेट लग रखे हैं। पर लेकिन जब कोई खेत में जाता है तो खेत से अपना काम निपटाने के बाद इन गेटों को बंद नहीं करता है। या मतलब स्वागत गेट इंसानों के नहीं जानवरों के भी होते हैं। ये है स्वागत गेट, पूरे बंजर हो चुके हैं। और ये वाला जो खेत देख रहे हैं आप लोग ना, तो इस खेत पर भी गेहूं की बुआई कर रखी थी। लोगों ने सोचा था कि कुछ ना कुछ गेहूं होंगे अपने लिए, पर लेकिन यहाँ तो बारहसिंगा ने गेहूं होने नहीं दिए। तो खेत वालों ने कहा कि इनको घर ले जाके क्या फ़ायदा। ये वाला खेत है भाई हमारा। इस वाले खेत पर हमने गेहूं बो रखे थे, पर लेकिन गेहूं के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस साइड भी मेरे माँ ने पूरा बंजर छोड़ दिया है। चाचा का भी एकदम काम खतरनाक कर रखा है। हल भी लग रहा है, हल के साथ साथ बकरियाँ भी चर रही है खेतों में। बाकी पहले नीचे वाले खेतों पर लगाया और अब ये वाला हमारा खेत है, इसको कहते हैं मल्ले सांवड़ू गढ़ वाली भाषा में। तो इस वाले खेत पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर है। तो मैंने चाचा को कहा तुम इस वाले खेत पर लगा दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, टूटने का डर होता है। और ये वाला पत्थर काफ़ी यादगार है। बचपन में काफ़ी घिसकोड़ी के लिए इस वाले पत्थर पर। जब ये पत्थर दिखते हैं तो लगता है भाई कि बचपन के दिन क्या दिन हुआ करते थे। और देखो मछली भी पहुंच रखी है यहाँ खेत में। और चौलाई की खेती पर लगता है जोल, यानी कि मरचे की खेती। तो अभी तो हल लग रहा है, हल लगने के बाद बोएंगे चौलाई और इसके बाद इसको लगाएंगे। बकरियां भी खेत में आनंद ले रहे हैं आज।
खोआ वाणो ना छांगड़ा के खोआ वाणो। जब से फिंगर कैप पहनी है ना भाई साहब, ऐसा अटपटा सा लग रहा है ना, बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही बेकार गंदा वाला फील महसूस हो रहा है मुझे। और जब से ये पहना है ना तो तब से दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जब नहीं पहना था तो उंगली टेढ़ी थी बस, बाकी दर्द वगैरह नहीं था। और अगर इस बार के हल की बात करें तो हल काफ़ी हल्का हो रहा है। चल दा, दा। हल्का होना ही है भाई, जब कुछ हुआ ही नहीं खेतों पर। दा 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 दा। हल लगाने में जो आफत आ रही है तो बैलों से पूछो, और हल लगाने वालों से पूछो, उन मेहनत करने वालों से पूछो। पर लेकिन उसको क्या पता भाई, जो इन खेतों को बर्बाद कर रहा है, कि मेहनत क्या हो रही है। पहले जब किसी को कहते थे कि तुम्हारी पुंगड़ी पर भावलू जाऊंलू धतरू जाऊंलू, तुम्हारी पुंगड़ी बांझा पड़ ली, तो उस टाइम काफ़ी बुरा लगता था है। अब वैसे मतलब सच हो गया। पहले लोगों को बुरा लगता था, नहीं लगता था कि तुम्हारी पुंगड़ी बांझा पड़ गई। हाँ, ये देखो इंसान इतने खतरनाक होते हैं ना, जैसे जो अगर किसी के जैसे अगर किसी के पशु वगैरह खाते किसी के खेत पर गेहूँ वगैरह कुछ भी चीज़, तो फिर ऐसे ऐसे रखनी थी, गालियाँ बरखानी थी। और जो जंगली जानवर है तो उसका क्या बिगाड़ सकता है कोई, चाहे वो कुछ रखे या ना रखे। यहाँ भी लोगों की मसूर बो रखी थी, और मसूर तो है नहीं, मसूर के ये लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं बस। हमारा ही है भाई। मेरे माने का कि छोड़ो इसको भी, बंजर जंगली जानवर नहीं रख रहे। काफल का पेड़ देखो एकदम झुक बन रखा है, पर लेकिन अभी कच्चा है, यानी कि इसका इंतज़ार करेंगे पकने का। किसी को नहीं बताएंगे कि काफल पक चुके हैं इस वाले पेड़ पर। जिस जगह पर मैं हूँ ना, इस वाले पेड़ पर कम से कम नहीं होंगे ना 5-7 टोकरियाँ काफल किए हैं। ये देखो, पर लेकिन अभी कुछ पक रहे हैं और कुछ अभी पूरी तरह से कच्चे हैं। यहाँ भी आएंगे एक दिन काफल निकालने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है किसी और की टक लग रखी होगी इस वाले पेड़ पर, कि इस वाले पेड़ पर अभी कच्चे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं सोच रहा कि यहाँ मैं पहुँचाऊँगा आज, पर लेकिन नहीं, किसी ने रास्ता बना रखा है यहाँ नीचे। इस साल के पहली नवाण काफलों की भाई, ये देखो काफल तो ठीक ठाक मिल ही जाते हैं वैसे तो, पर लेकिन इन पर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है एक एक दाने इकट्ठा करने में। लो जी, जिन्होंने नहीं खाए खाऊंगा मैं इनको, और स्वाद तुम लो। आहा, मज़ा आ गया। गलती कर दी मैंने काफल मुंह पे रख के। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा काफल के लिए, खाने पड़ेंगे कुछ। आराम से भिड़ो, आराम से एक एक करके खाना पड़ेगा इनको। आहा, सिद्धू कर छोड़ना। गाली मत दो भाई, काफल खा रहा हूँ। गाली मत दो, काफल खाने दो। बड़ी मुश्किल से काफल का पेड़ नजर आया है मुझे। आहा, कैसे आवाज आ रही, कड़वच। आहा हा, ये पेड़ भी गोपनीय रहेगा। ये कहाँ पर है, एक हफ्ते में तैयार हो जाएंगे इस पर और काफल। अगर पन्नी लार के रही होती मेरी तो मैंने पन्नी भर के ले जाना था घर, और बनाना था इनका कफलवानी, नमक मिर्च डाल के। जिसे ढूंढा गली गली, वो बल पड़ोस की गली में मिली। ऐसे ही कुछ हुआ। काफल खाने के लिए हम काफ़ी दूर गए थे, उस दिन नहीं मिले, और आज बंजर जगहों पर मिल गए। तो चलिए हम जोल को उठा लेते हैं। अब बारी आती है जोल लगाने की। जब कभी ऐसा होता था कि बैलों को रेस्ट देते थे तो फिर ऐसे ही खगोड़ना पड़ता था जोल को। ये देखो पूरी तरह से फट चुका है जोल है।
ओह 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 ये लग रहा है जोग, और इस वाले खेत पर मैंने लगाया। हल लगाने में उतनी आफत नहीं आती मेरी जितने की जोड़ लगाने में। भाई साहब बचपन में हल लगाते टाइम जब आलू का टाइम रहता था ना, तो फिर आलू इकट्ठे करने थे, और बाद में जैसे चुलाई का टाइम आता था यानी कि बोने का, तो फिर पहुंच जाना था खेत में। स्पेशल छुट्टी करनी थी जोल खेलने के लिए। बचपन के दिनों किन किन लोगों ने जो कि जोल खेला है। और जो जोल लगता है ना, तो चौलाई और गेहूं की बुआई के टाइम पर। बस जैसे आलू हमारे यहाँ होते हैं तो आलू के टाइम पर नहीं लगाते हैं। दिन दोपहर 12:30 बजे की जो धूप हो रही है ना, काफ़ी खतरनाक पसीना। देखो भाई, हल लगाने में अपनी हालत भी ख़राब हो रही है और बैलों की भी हो रही है। कल काफ़ी लेट में पहुँचे थे खेत में, तो इसलिए टाइम भी काफ़ी लग रहा है। बिल्कुल यहाँ किसी भी खेत पर छाँव के लिए पेड़ नहीं है। फिलहाल छाँव ढूंढता हूँ मैं इधर कहीं। अब बैठा भाई मैं स्पेशल पेड़ के ऊपर, राजगद्दी। तो अब लास्ट खेत बच रखा है, इसके बाद भी काफ़ी हल लग गया आज। तो पहले से ही लगता है, पहले जो कि मेरे दादा हो रहे हैं 4 भाई, तो चारों परिवारों का हल लगता था एक ही दिन। यहाँ तो फिर भी इस बार भी थोड़ा कमी है, क्योंकि बंजर काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिए हैं खेत। बाकी लगातार कुछ दिनों से मेरे पास ऑर्डर आ रहा है ब्रांच के जूस का, तो जूस बनाने का मौका ही नहीं दे रहे ये आसमान। तो क्या होगा, मैंने कहा कि तू गरज रहे। कम से कम आधा पौन घंटा हो चुका है इसको देखते देखते, इसकी आवाज़ें सुनते सुनते, तो मैं अब जूस बना ही लेता हूँ आज। इंतज़ार भी ये आसमान मेरा ही कर रहा था भाई। जैसे मैंने जूस की चाशनी बनाने के लिए पतीला चूल्हे में रखा, वैसे ही लग चुकी है बारिश। फिलहाल तो